Good morning, students. Till now, we have completed 4 chapters which are going to come in PT1. Okay, so from today, what we'll do, we will first solve the queries which are coming from your side. So we'll start with chapter wise. So from chapter 1, knowing our numbers, the queries which are coming from your side are exercise 1.1. Exercise 1.1 is easy. There is no question from here. Only 5th and 6th question. Okay. So the 5th question is, an integer when divided by -3 gives 96. Okay. Find the integer. We have to find out the integer. So what we will do, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है. दिस इज एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है. क्या है इसमें लिखा हुआ, एन इंटीजर व्हेन डिवाइडेड बाय -3 गिव्स 96. फाइंड द इंटीजर. ठीक है. एन इंटीजर व्हेन डिवाइडेड बाय -3. तो इसमें क्या बात हो रही है कि एक इंटीजर है, उसको -3 से डिवाइड करने पर हमें 96 मिलता है. तो लेट द इंटीजर बी x. इंटीजर को मैं x मान लेती हूँ. अब यहाँ पर कंडीशन लगाइए स्टूडेंट्स. वो इंटीजर जब हम उसे -3 से डिवाइड करते हैं तो हमें 96 मिलता है. ठीक है. किससे डिवाइड करना है? -3 से. तो इस इंटीजर को अगर -3 से हम डिवाइड कर दें तो हमें 96 मिलेगा. ये पूछा गया है क्वेश्चन में. आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए और उसे इक्वेशन में कन्वर्ट करिए. एन इंटीजर व्हेन डिवाइडेड बाय -3 गिव्स 96. सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस इंटीजर. सो व्हाट वी विल डू, हमें पता है ये डिवाइड में है, यहाँ पर वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा. ठीक है. ये भी ऐसा है स्टूडेंट्स, लाइक दिस. ठीक है. डिवाइड का मतलब यही होता है. अब हमें इक्वल टू को इधर ले जाना है तो हमने इक्वेशंस में पढ़ा है, हम क्या करते हैं, डिवाइड वाली चीज मल्टीप्लाई में हो जाती है. 96 इंटू -3. ठीक है. तो आंसर क्या आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए. 6 3 18, 288 -280. ठीक है. आंसर आ गया -288. एन इंटीजर व्हेन डिवाइडेड बाय -3 गिव्स 96. डिवाइड करा और हमने सॉल्व कर लिया. ठीक है. अब 6th वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है. वैसे हमने कॉपी में नहीं करा है, सर्कल नहीं करा ना इसे, पर अगर आपको करना है तो आप कैसे करेंगे. ये क्वेश्चन भी मुझसे कुछ बच्चे पूछ रहे थे. एन इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय -7 गिव्स 119. अब इसमें आप लिख लीजिएगा, लेट द इंटीजर बी x. तो इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द नंबर -7 इट गिव्स 190. ठीक है. वो इंटीजर जिसे -7 से मल्टीप्लाई करने पर 119 मिलता है. अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में है तो ये नंबर जब इक्वल टू उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा स्टूडेंट्स. ठीक है. अब 7 से आप इसको डिवाइड कर लीजिए. 7 1 7, 7 1 7, 7 7 49 और माइनस साइन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो x की वैल्यू -7. ठीक है. ना अब इस एक्सरसाइज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी आपको. हाँ, अब इस वाले क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही थी. क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट सेकेंड ए बी और सी पार्ट. ठीक है. इसमें आपको रीअरेंज करना है और सॉल्व करना है. हमें प्रॉपर्टीज यूज करनी है. तो व्हाट वी विल डू, इस क्वेश्चन को मैं करवा देती हूँ एक बार और. सेवंथ क्वेश्चन का ए पार्ट. ठीक है. दिस इज द क्वेश्चन. ये हमारे पास क्वेश्चन है. अब हमें इसमें प्रॉपर्टी यूज करनी है. ठीक है. कोई भी प्रॉपर्टी को दिमाग में रिमाइंड कर लीजिए. क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूटिव ऑल्सो. फिर हमें पता है कि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सिर्फ 2 ही टाइप की प्रॉपर्टी यूज होती है, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव. ठीक है. तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, सोचिए. कैसे हम सॉल्व करते हैं कि हमें ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिसको सॉल्व करके नियरेस्ट 10 या नियरेस्ट 100 के इक्वल आ जाए. ठीक है. तो देखिए इसे सॉल्व करोगे तो 8 + 2 10. हाँ स्टूडेंट्स, ये 200 हो सकता है. ठीक है. तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है. इसमें हमें रीअरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
तो हम देखिए ब्रैकेट खोल लेते हैं, -142 प्लस माइनस -58 प्लस 200, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, इसे सॉल्व करना है तो देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, मतलब इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो 8 + 2 10, 200, -200 आ गया और यहाँ पे 200 है ही। और हमें पता है कि एक दोनों नंबर अगर एक जैसे हो और साइन ऑपोजिट हो तो कैंसिल होके 0 आ जाएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, नाउ बी पार्ट। बी पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, 134 × 11 प्लस 134 × 9। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें हमें अब आपको पहले सोचना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। तो यहाँ पे देखिए, जब भी बीच में प्लस या माइनस का साइन हो और एक ही नंबर 2 बार रिपीट हो रहा हो तो इसमें हमेशा स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे लगेगी, दो टर्म्स हैं, दोनों में 134 आ रहा है तो आप 134 बाहर ले लीजिए। इस पूरी टर्म से मैंने 134 को बाहर निकाल लिया, अंदर बचा 11। ठीक है, प्लस इस पूरी टर्म से 134 को बाहर निकाला तो अंदर बचा 9। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट आई हैव डिड, आई हैव टेकन 134 कॉमन, इन दोनों को एक ही बार लिखा है, कॉमन मतलब एक ही बार लिखना है, फिर ब्रैकेट लगाया और फिर यहाँ 11 लिखा, यहाँ 9 लिखा। ठीक है, अब आप सॉल्व करके देख सकते हो कि आपने सही करा ही नहीं करा है। अगर हम इससे इस स्टेप में जाए तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन आपके पास वही टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 11 + 9 = 20। अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ज़्यादा इजी है, 4 × 2 = 8, 3 × 2 = 6, 2 × 1 = 2, 2680 इज द आंसर। नाउ सी पार्ट। सी पार्ट क्या है, -50 × 125 × -6 × 8, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए सब मल्टीप्लाई में, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं लग सकती, इसमें अरेंजमेंट करने हैं आपको। आप ये देख लीजिए किसको मल्टीप्लाई करने से आपका नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 आ सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए 125 और 8 को करके देखिए, 8 × 5 = 40, 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हम इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं और 125 × 8 लिख लेते हैं। ठीक है, ये दोनों को सॉल्व करके साथ में लिख रही हूँ, आप इन दोनों को यहाँ भी लिख सकते हो, रॉन्ग नहीं है। मल्टीप्लाई में आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके हो, अरेंजमेंट कुछ भी करो आंसर में चेंज नहीं आता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 50 × 60, और इन दोनों को सेपरेट करेंगे, इन दोनों को सेपरेटली मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 300। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे करोगे तो 1000 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, करके देख लीजिए चाहो तो, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 7, 16, 20 और 1000। ठीक है, अब इन दोनों को ओरली कर लीजिए। इन मेथड्स को करने, प्रॉपर्टीज लगाने का फायदा क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस कॉम्बिनेशन करके आपसे ओरली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ गया। तो चैप्टर फर्स्ट में यही डाउट्स थे, तो अब आप, आई होप आप कॉपी कंप्लीट कर रहे होंगे अपनी। ठीक है, तो साथ साथ आप कॉपी भी कंप्लीट करते जाइए, और अब ट्यूसडे को जो हमारी क्लास होगी वो डाउट क्लास होगी चैप्टर नंबर 2 की। ठीक है, तो किसी को चैप्टर 2 में भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, क्वेश्चन का पिक भेज दीजिए, मैं वही क्वेश्चंस इंक्लूड कर लूँगी वीडियो में। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।